एक राज जो सियान के दिल से मोहब्बत बनकर सामने आ जाता है। सियान अपने दिल की उलझन मरियम के सामने रख देता है। वो कहता है, मैं इस लड़की को डरा डरा कर थक गया हूँ, लेकिन वो लड़की डरने का नाम ही नहीं ले रही। इतनी मजबूत जितनी मैंने कभी किसी को नहीं देखा। सियान जहाँ गुस्सा होना चाहिए था, वहाँ मैं उसे देखकर खुश हो जाता हूँ और मैं उसे देखता ही रह जाता हूँ जब वो मुझसे लड़ती है। पता नहीं मुझे ये क्या हो गया। और यही खतरनाक मोड़ होता है। मरियम खामोशी से सुनती है, फिर धीरे से कहती है, कहीं तुम इस लड़की से मोहब्बत तो नहीं कर बैठे? सियान एक पल के लिए खामोश हो जाता है। उसकी आंखों में एक सच झलकने लगता है और फिर वो मान लेता है, पता नहीं, लेकिन वो मेरे दिल में बसने लगी है। हर वक्त सिर्फ उसी का ख्याल रहता है। मरियम सब कुछ समझ जाती है, लेकिन वो कुछ कहती नहीं, सिर्फ देखती है। और फिर वो लम्हा आता है जब ऊपर से एलिफ अचानक अंदर आ जाती है और सामने वही लड़का बैठा होता है जिससे वो उलझ चुकी होती है। वो सीधा पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सियान हैरान हो जाता है। एलिफ अपनी माँ से कहती है कि ये आपके पास क्यों बैठा है। फिर वो सियान से कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से। मरियम बीच में बोलती है, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? सियान हकीकत बता देता है, ये वही लड़की है जिसका मैं तुम्हें बता रहा था। ये आपकी बेटी है, मुझे नहीं पता था। एलिफ फौरन जवाब देती है, ये वही बदमाश लड़का है जो मुझे तंग करता है। ये सुनकर मरियम हंस पड़ती है और यही हंसी दोनों के लिए सबसे बड़ा झटका होती है। वो दोनों हैरान कि आखिर मरियम क्यों हंस रही है। फिर सच सामने आता है। मरियम दोनों को एक दूसरे से मिलवाती है। ये मेरी बेटी है एलिफ और ये सियान मेरा बहुत अच्छा दोस्त। अब दोनों हकीकत जानकर पूरी तरह शौक में होते हैं। जिसको वो दुश्मन समझ रहे थे, वो दरअसल एक दूसरे की जिंदगी का हिस्सा निकलते हैं। और अंदर ही अंदर मरियम एक और खेल खेल रही होती है। सियान अकेले में मरियम से कहता है, मुझे नहीं पता था ये आपकी बेटी है। अब मैं घबरा रहा हूँ, पता नहीं आप क्या सोच रही हैं। मरियम मुस्कुराकर जवाब देती है, बेफिक्र हो जाओ, तुमने दोस्त समझकर सच बताया और दोस्त होने के नाते मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ये सुनते ही सियान के चेहरे पर पहली बार उम्मीद आती है और मरियम एक नया कदम उठाने जा रही होती है। वो अपनी बेटी से पूछती है, तुम्हें वो लड़का कैसा लगा? एलिफ का जवाब सब कुछ बदल सकता है, कभी मदद करता है, कभी मुंह मोड़ लेता है। मुझे समझ नहीं आता आखिर वो चाहता क्या है। मरियम कहती है, तुम उसे समझो, वह बहुत अच्छा लड़का है। अगर तुम यूं ही इस निगाहों से देखोगे जिस निगाहों से अब देख रही हो, तो तुम उसे समझ नहीं पाओगी। मुझे तो तुम दोनों को एक दूसरे के साथ देखकर बहुत खुशी हुई। एलिफ घबरा जाती है, कहती है, मामा मुझे आपके इरादे ठीक नहीं लग रहे। मरियम कहती है, तुम सही समझ रही हो, मैं दिल से खुश हूँ। तुम्हारे लिए तुम्हें उसकी मोहब्बत को कबूल करना चाहिए क्योंकि वो तुमसे मोहब्बत कर बैठा है। ये सुनकर एलिफ हैरान हो जाती है, कहती है, क्या वो मुझसे मोहब्बत कर बैठा है? मैं उसका इलाज कर लेती हूँ। लेकिन दूसरी तरफ सियान तो पूरी तरह प्लान बना चुका होता है कि अब के दिल में भी अपने लिए जगह बनानी है। वो धीरे धीरे एलिफ के करीब होने लगता है। यही वो लम्हा होता है जहाँ से कहानी सस्पेंस के साथ एक खतरनाक मोड़ लेने वाली होती